जय हिंद। आइए आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं, बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो पॉलिनोमियल का पार्ट फर्स्ट होगा। यदि आपने रियल नंबर का वीडियो नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर के 9 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पूरा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर को पढ़ाया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ही वीडियो को बना करके रख दिया गया ताकि आप एक बार में ही देख सकते हैं कौन सा वीडियो कहां पर, आपको खोजने में तकलीफ नहीं होगी। तो बहुत सारे दिन से आप लोग इंतजार में थे कि पॉलिनोमियल स्टार्ट कब होगा। बिल्कुल सीरियल नंबर से स्टार्ट होंगे, सारे चैप्टर स्टार्ट होंगे। आपको इस चैनल के बाद किसी ट्यूशन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जरूर पढ़िएगा। अगर आप पढ़िएगा तो फिर फर्क पता कैसे चलेगा कि हम सीखते कैसे हैं। क्लियर? तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि जल्दी से इस वीडियो को उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले जो कभी नहीं सीख पाए हैं। ठीक है? इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो को दोबारा देख लेंगे, दोबारा नहीं तिबारा देख लेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा, इसकी 110% गारंटी है। बिल्कुल ठीक है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले आपको मैं बोला जिसको काम कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। ठीक है? तो इसमें हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड आज कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ सीखेंगे और कुछ सीखने का आपको मौका मिला है। तो जरूर ऐसे ही सिर्फ देखने से वीडियो कुछ नहीं होने वाला। एक बार कॉपी और कलम निकाल लीजिए और कॉपी कलम निकाल करके आज हेडिंग दे दीजिए पॉलिनोमियल पार्ट फर्स्ट। और ऐसे ही आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़े हैं, पार्ट सेकंड में क्या पढ़े हैं, पार्ट थर्ड में क्या पढ़े हैं, पार्ट फोर्थ में क्या पढ़े हैं। क्लियर? अगर आप बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर आप देख लीजिएगा। ठीक है? जिससे आपको कुछ नॉलेज, गणित का छोटा छोटा बेसिक जानकारी भी मिल सके। ठीक है? तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। चलिए तो हेडिंग दीजिए बहुपद, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपका क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है ये। पहला चैप्टर को पढ़ाया गया है, आप जरूर देखिए उस वीडियो को ताकि आपको कुछ सीखने को मौका मिले। आइए समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होते हैं। बहुत बेसिक जानकारियां जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप बेसिक जानकारी आप इससे कवर ना करते, पहले पैटर्न एग्जाम का कुछ और था। इस बार से और पिछले बार से एग्जाम के पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव होते आ रहे हैं। ठीक है? अगला साल क्या पैटर्न होगा, जो पिछले साल पैटर्न हुआ, जैसे कि इस बार कोविड-19 के चलते जो ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ाई गई, उसी के आधार पर अगला साल भी एग्जाम होगा, ऐसा भी अनुमानित है। इसके लिए भी कोई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसके लिए भी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, है ना। ध्यान देने वाली बातें हैं कि पहले इससे कम नंबर के चैप्टर आते थे, लेकिन ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ने के कारण और सब्जेक्टिव की संख्या से बढ़ने के कारण इसका जो क्वेश्चन ऑफ नंबर है वो बढ़ गया और इसका मार्क्स भी बढ़ गया है। तो लगभग ये 15 नंबर या 10 नंबर 13 नंबर ऐसे करके हर शिफ्ट में आ ही जाते हैं। तो इस चीज को कितना नंबर का आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। जो पढ़ेंगे ना एक बार इस चैप्टर के अलावे, इस चैप्टर में जितना मैं पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में जितना भी मैं कंटेंट दूंगा आपको, बेसिक जानकारियां दूंगा, क्वेश्चन दूंगा, उसके अलावा तुम्हें कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। क्वेश्चन भी बनेंगे किताब का, और क्वेश्चन एग्जाम के पेपर में जो कितना भी हार्ड आ जाए आप बिल्कुल सोल्व करने योग्य होंगे। तो आइए इस वीडियो में आज हम 2 नंबर 1 नंबर सीखेंगे, कुछ छोटी छोटी जानकारियों को। तो जानिएगा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो एक बार मैं बोल देता हूं, पहले समझिएगा कि वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या एवं गुणांक वास्तविक संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात पूर्ण संख्या गुणांक वास्तविक संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। बोलिएगा पूर्णांक किसे कहते हैं, जल्दी जाइए और वीडियो देखिए। रियल नंबर जो पढ़ाया गया है पार्ट 1 उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें बताया गया है पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या, परिमेय, परिमेय वास्तविक संख्या, सम विषम, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, सारे चीज को बताया गया है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप। तो देखिए क्या बोलते हैं, परिभाषा को क्या बोला जाता है, समझिएगा कि बीज ऐसे बोलेंगे, वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या एवं गुणांक वास्तविक संख्या होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। यानी बहुपद का पहचान एकदम सिंपल तरीके से, पावर पूर्ण संख्या हो। पूर्ण का मतलब आप जानते होंगे 0 से लेकर के अनंत तक होता है, यानी माइनस में कभी नहीं होता है और बटा में कभी नहीं होता है। तो याद रखेंगे कि बहुपद जो होते हैं, पावर जो होता है उसका माइनस में कभी नहीं होता है और बटा में कभी नहीं होता है। गुणांक हमेशा वास्तविक संख्या होते हैं, यानी वास्तविक
दुनिया का सारा नंबर वास्तविक कह देते हैं हम लोग, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से वास्तविक बनता है। लेकिन याद रखिएगा कि रूट के अंदर माइनस में अगर 3 हो तो यह वास्तविक नहीं होता है। क्लियर? आगे समझेंगे। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं, एक बार वीडियो में बताया गया कि रूट-1 का मतलब होता है आई, है ना। रूट-1 का मतलब क्या होता है? आई होता है, और इसी से हम लोग इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं पहले, आइए समझते हैं। देखिए, समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चीज को जानना, क्योंकि आगे यूज होगा इस चीज को समझने के लिए। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या कहा गया है। बहुपद, पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? बहुपद वैसा बीजगणितीय पद जिसका घात पूर्ण संख्या एवं गुणांक वास्तविक संख्या होता है, उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर? कहता है इसे पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, जेड ऑफ एक्स, है ना, इत्यादि सूचित। अब कुछ को लगता होगा कि इसे पी ऑफ एक्स से ही सूचित क्यों कहते हैं, इसको पी ऑफ वाई से सूचित क्यों नहीं करते? कर सकते हैं। अब सीखिएगा कि जब आपका बहुपद एक्स के रूप में हो, जब आपका बहुपद एक्स के रूप में हो, तो ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर p का मतलब पॉलिनोमियल के द्वारा इंडिकेट करते हैं। क्लियर? और x को इसलिए इंडिकेट किया जाता है कि जो x जो चर देख रहे हो यही x का वैल्यू होता है, इसलिए p ऑफ x कहते हैं। अब g ऑफ x क्यों कहते हैं? तो कभी आप पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, तो उसमें भी क्या होता था कि भाज्य और भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यानी कि याद रखने वाली बात है कि इसे भाजक बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, और कभी कभी इसे r ऑफ x या z ऑफ x से भी सूचित किया जाता है, जो जरूरी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं कि इसे p ऑफ x को जरूरी नहीं है, यहाँ पे p ऑफ 22 भी कह सकते हैं, p ऑफ p भी कह सकते हैं, p ऑफ x, p ऑफ n, p ऑफ t कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर? इसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, इत्यादि लगा हुआ इसका मतलब बहुत होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका व्यापक रूप, इसका क्या होता है व्यापक रूप, सीखिएगा किस रूप में होते हैं ऐसा। तो a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 an xn। इसका मतलब होता है, सीखिएगा, 0 1 2 3 4 जो देख रहे हैं पूर्ण संख्या है ना, यानी जो पावर आप देख रहे हो, घात जो देख रहे हो, 0 1 2 3 4 5 6, ये सारा चीज जो देख रहे हैं ना आप, ये पूर्ण संख्या है। ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और जो आप देख रहे हैं गुणांक, जो देख रहे हैं आप, कोफिशिएंट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, है ना। कोफिशिएंट देखिएगा तो x पर पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? a0, ठीक है, a0 है। उसके बाद इसका कोफिशिएंट क्या है? तो a1 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? a2 है। इसका कोफिशिएंट क्या है? a3 है। डॉट डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट, ये जो देख रहे हैं an, ये भी जो कोफिशिएंट है x पर पावर n का, ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए जी, ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या। बस यही इसका लॉजिक है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो 1 नंबर का या 2 नंबर का कभी कभी ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछ देता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन बहुपद है या निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, और आइए जो मेन एग्जाम में आता है उसे सीखते हैं, जिसे कैसे पता करेंगे कि बहुपद का ये है बहुपद या ना है। ऐसा हम लोग एक मतलब क्या बोलें, क्वेश्चन को देखिए और आंसर बोल दीजिएगा, ठीक है। तो आइए सीखते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का पहचान, यही हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुपद का पहचान कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसे सीखिएगा। जैसे इसको सीखने से पहले का नोट समझिए, इधर थोड़ा सा नोट को देख लेंगे ना तो आपका फिगर क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा नोट दिखाने से जरूरत नहीं है, सीखिएगा। पहला नोट दिखा रहा हूं कि यहाँ पर x रहेगा, तो इसका वैल्यू जो होता है ना x पर पावर 1/2 होते हैं। अगर यही q में रहेगा तो इसका जो पावर होता है x टू द पावर 1/3 होता है। क्लियर? आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब जरा समझिएगा तीसरा पॉइंट कि कभी भी 1/x² रहे तो इसका मतलब होता है x पर पावर -2।
इसी को अगर हम समझेंगे कि 1/x रहेगा तो इसका मतलब होता है x पर पावर -1। कोई जरूरी नहीं कि x है, p q r कुछ भी हो सकते हैं। ये जरूरी है, पढ़ चुके होंगे पहले से, जानते होंगे। उसके बाद एक चीज और समझिएगा कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो हमारा बचता है x। कोई पूछेगा कैसे, तो x प्लेन, ध्यान दीजिएगा, सीखना, ध्यान से समझना। अभी मैंने क्या बोला कि x पर पावर 2, जबकि मैंने बोला इस रूट का वैल्यू होता है 1/2, तो इस पर पावर दे दीजिए 1/2। और पढ़े होंगे कि पावर सब गुना होता है, तो 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x। क्लियर? तो इतना थोड़ी ना करते रहेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे। क्लियर? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा, तब देखिए बहुपद को पहचानना इतना आसान है कि कुछ कह नहीं सकते। तो आइए पहला समझते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में लिखा रहेगा x पर पावर 2 5x³ -5, कुछ भी लिखा रहे, और इससे पूछेगा बहुपद है कि नहीं। देखिए है तो टिक मारेंगे, और नहीं है तो टिक कटकुट कर देंगे, ताकि जल्दी जल्दी सीखेंगे। कितना एग्जाम्पल बताएंगे, सीखिए। पावर को सिर्फ देखना है आपको, पावर को देखिए, इसका पावर देखिए, तो पावर क्या है, हमेशा बहुपद को पहचानने के लिए 2-3 काम तो करना है। पावर कभी बटा में नहीं होनी चाहिए, और पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, यही तो पढ़ाए लॉजिक। और गुणांक जो होता है ना, वो हमेशा वास्तविक होना चाहिए। देखिए तो इसका पावर 2, इसका भी पावर 2, केवल x को देखना है और किसी को नहीं देखना है। x पर पावर, x की जगह पर y भी हो सकता है, p भी हो सकते हैं, z भी हो सकते हैं, कुछ भी हो जाएगा। तो पावर देखे तो पूरा का पूरा पूर्ण संख्या, इसीलिए बहुपद है। नेक्स्ट 3x -5 -6x² + 1/4, जल्दी बोलिए बहुपद है कि नहीं है। तो आप साफ साफ देख रहे होंगे कि x का पावर माइनस में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं है। क्लियर? एकदम फटाफट बनाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। सीखिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल को, 1/x + x पूछेगा ये बहुपद है या नहीं है। तो बिल्कुल समझिएगा 1/x + x, अभी मैंने सिखाया था कि 1/x का मतलब होता है x पर पावर -1। देखिए देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है x पर पावर -1 + x। देखिए तो पावर माइनस में आया कि नहीं आया, इसका मतलब कि कुछ चीज देखने में नहीं लगेगा लेकिन रहता है। तो समझना इसको है कि 1/x का मतलब होता है x टू द पावर -1, इसीलिए इसे बोलेंगे यह बहुपद नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, चौथा में देखिएगा कि √3x² + 5x -5, जल्दी बोलेंगे ये बहुपद है कि नहीं है। तो बोलेंगे बहुपद है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे कि √3 लगा हुआ है, तो इस 3 से कोई मतलब नहीं है। पावर देखिए x का, तो पावर 2 है, तो यानी कि बहुपद है। चेक करेंगे नेक्स्ट कि x² + √x + 3, जल्दी बोलिए बहुपद है कि नहीं। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि रूट के अंदर x रहता है, तो इसका मतलब होता है x टू द पावर 1/2, और कुछ चीजों को देखने से नहीं लगता कि बहुपद है। जब देखिए तो इसको लग रहा है कि बहुपद है कि नहीं है, लेकिन देखिए तो रूट में x है, तो इसका मतलब 1/2 होता है, तो पावर कभी भी बटा में नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, x² + 3x 1/2 + 3, जल्दी बोलिए बहुपद है कि नहीं है। ये तो साफ साफ लग रहा है कि पावर आ गया बटा में, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। देखिए इधर नोट आप लिख लिए होंगे, है ना, इसे मिटा देते हैं। देखिए 6 के बाद जरा 7 को देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ x² + √3x² + 5। यहां समझना बहुत लॉजिकल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीखना है कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, अभी सिखाए हैं। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो x है ना खाली बचा, x टू द पावर 1। अगर मान लिया ऐसा रहता तो अब कटता है, तो कटता तो x होता है, तो इसीलिए याद रखिएगा अगर खाली x होता तो यह बहुपद नहीं होता, जबकि स्क्वायर है तो यह बहुपद होगा। नेक्स्ट अगला समझेंगे कि साफ साफ लिखा रहेगा कि माइनस में √3x³ + 5x -5, जल्दी बोलिए बहुपद है या नहीं है। तो देखिए पावर को सबसे पहले चेक करेंगे, पावर बटा में नहीं है, माइनस में भी नहीं, इसलिए बहुपद है। लेकिन रुकना है, चेक करके देखना है यहाँ पे कि गुणांक देखे तो गुणांक वास्तविक है। अभी सिखाए थे कि रूट के अंदर अगर माइनस में आ जाएगा तो यह कभी भी बहुपद नहीं होता है, इसलिए बहुपद नहीं होगा। लॉजिक समझिए थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला आपको मैं देता हूं कि x², सॉरी बार बार x दे रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि x² ही होता है क्या। देखिए 5/3 -1/4, जल्दी बोलिए बहुपद है कि नहीं है।
तो इसके पावर से मतलब है, तो पावर 2 पूर्ण संख्या है, बटा में नहीं है, माइनस में नहीं है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, बटा में नहीं है, माइनस में भी नहीं है, तो ये बटा में है। इससे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ x से मतलब होता है, इसलिए बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट देखते हैं एक बार। आपको समझ में इतना एग्जाम्पल काफ़ी है आपके लिए, और बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ज़रा इसको ज़रा बना के दिखा देंगे, तब मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आप सीख चुके हैं। ये इम्पोर्टेंट है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले आप तो इसको तोड़ लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, इसको तोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए इसका मतलब है कि बहुपद है। इससे एक साफ साफ फिगर नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसे दे देते हैं तो उलझन हो जाता है। तो आइए, इसका ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है सोल्व करने का, कि ऊपर में ये बटा है मोटी लकीर, तो 1 गुना, ये भागा तो गुना उलट जाएगा, तो x ऊपर 1 नीचे, तो इसका मतलब सिर्फ x ही ना है, इसलिए यह बहुपद है। लेकिन इसका ट्रिक सीख लीजिए कि 1/1/5 तो बोलेंगे खाली 5, 1/1/2 तो खाली 2, उसी तरीके से 1/1/x तो बोलेंगे x। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर आसान से आसान क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया, और थोड़ा सा कठिन से कठिन क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया। आप अपने किताब को उलटिए और देखिए, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, वहाँ पर बहुपद का पहचान पूछा गया है। क्लास 9th में भी ये बहुत भरपूर मात्रा में है, 10th में भी भरपूर मात्रा में है। ठीक है, तो आप पहचान सीखे होंगे। अगर आप सीख गए तो मैं वादा करता हूं कि आपके एग्जाम के लिए 2 नंबर आप फिक्स कर चुके हैं कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आज इतने पढ़े हैं, तो याद रखिएगा कि हम आपको बताए थे कि रोशनी चांद से होती तो सूरज की क्या जरूरत थी, और सब कुछ एक ही क्लास में सीख जाते तो प्रत्येक दिन वीडियो बनाने की मुझे क्या जरूरत थी। ठीक है, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे, इसलिए आप बर्दाश्त करें, समझें, और टॉपिक वाइज और एकदम आराम से हम लोग सीखते चलेंगे। और बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉपी निकालिए, रोज पढ़िए, और उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए जो नहीं सीख पाए हमसे, तो उनके पास भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। क्योंकि हम जो अभी वीडियो बना रहे हैं, आपको पता नहीं होगा, रात 10 बज चुकी है, और रात 10 बजे वीडियो बना रहे हैं केवल आपके लिए। तो आपके लिए जब मैं इतना मेहनत करता हूं, तो आप अपने लिए तो मेहनत कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना जरूर करिए, और इस वीडियो को उनके पास प्लीज जरूर पहुंचाइए, ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके और वो भी कुछ सीख सके। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी भंडार है जिसे बांटने से घटता नहीं, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, सही दिशा किसी को दिखाइएगा, जीवन में तुम्हें नाम ही लेंगे लोग। और अगर सही रास्ता, अगर आप सही मार्ग किसी को नहीं बताते हैं, तो सबसे पहला बात तो उसे सही मार्ग बताना नहीं। अगर आपको आता है कि सही मार्ग हम उसे बता नहीं सकते, तो उसे बताना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप सही जगह पे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर किसी को बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।